this close to getting our GT40 on its wheels. तो इंट्रो थोड़ा हम बाद में शूट कर रहे हैं, हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है. सो दिस इज़ गोना बी द फाइनल बिल्ड. ये अभी हम चैसी इसको फाइनल कर रहे हैं. फिर जो भी होगा इसके ऊपर सस्पेंशन माउंट होगा, देयर विल बी इंजन माउंट एंड एवरीथिंग. तो पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे. ऑब्वियसली यू नो इट्स गोना बी टाइम लैप्स. इट्स लेंथी प्रोसेस. सो एज यू कैन सी कि सस्पेंशन माउंट्स आर ऑलरेडी माउंटेड, राइट. तो हम आगे से वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर. सो हमने एक्सट्रीम चूज़ किया है, एक्सट्रीम फ्रंट, एक्सट्रीम रियर, फिर हम सेंटर में जाएंगे. सो दिस विल मिनिमाइज द वॉर्पेज, क्योंकि जब भी वेल्ड होता है ऑब्वियसली यू नो इट इज़ फ्यूज्ड विथ हीट. तो हीट की वजह से देयर इज सम वॉर्पेज इन दी गैस. नाउ टू मिनिमाइज दी वॉर्पेज वी आर यूजिंग मिग, राइट. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वेल्डिंग. एक होता है अपना रॉड वाला. रॉड इज सब वेल्डिंग यू नो अच्छा काम करते हैं, लाइक यू नो इट फ्यूजेस मेटल थ्रू हीट. मगर सब में थोड़ा थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स है. नाउ रॉड इज़ ऑब्वियसली लिटिल बिट डर्टी. उसका जो फ्लक्स होता है वो वेल्ड के आजू बाजू देखोगे ना, देयर विल बी वाइट स्पॉट, राइट. विथ टिग वेल्डिंग इट्स वेरी क्लीन. टिग में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलता है. इट्स वेरी क्लीन, बट विथ टिग यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीट. सो टिग स्टैंड्स फॉर टंगस्टन इनर्ट गैस. तो जो टंगस्टन होता है यू नो इट प्रोड्यूसेस अ प्लाज्मा. फिर एक फिलर रॉड होता है. फिर फिलर से यू नो यू फ्यूज द टू मेटल्स टुगेदर. नाउ दिस प्रोसेस गिव्स यू लॉट ऑफ कंट्रोल. इट्स वेरी क्लीन, मगर बहुत स्लो है, राइट. प्लस यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ हीट. विथ मिग, मिग स्टैंड्स फॉर मेटल इनर्ट गैस. तो मिग में एक एडवांटेज है दैट इट यू नो फ्यूजेस मेटल टुगेदर एट अ लोअर टेम्परेचर. तो उसमें इतना ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोड है वही फिलर रॉड, राइट. सो बोथ आर द सेम. जैसे ही मेटल के कांटेक्ट में आता है यू नो इट प्रोड्यूसेस हीट, और वो इलेक्ट्रोड ही मेल्ट होके मेटल को फ्यूज़ करता है, एंड देन यू नो यू कैन मूव फॉरवर्ड. सो द फ्यूजन हैपन्स एट अ वेरी लोअर टेम्परेचर. मगर एक डिसएडवांटेज है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पैटर. देख सकते हो स्पैटर यू सी लॉट ऑफ स्पैटर. वैसे जैसे फुलझड़ी होती है ना दिवाली में, ऐसे सब स्पैटर निकलता है. एंड वन बिग एडवांटेज इज इट्स वेरी फास्ट. तो उसमें आप यू कैन गो वेरी फास्ट. नाउ अभी लंच ब्रेक चल रहा है. यू नो द बिल्डर्स दे हैव गॉन टू हैव सम फूड. सो लेट मी ब्रीफ यू विथ the suspension geometry. Now, you know, this has more like road or track का suspension geometry है. अभी आप you know YouTube और Instagram में देख रहे हो, you know people are making cars by themselves, but there is no engineering in it. लाइक ये खाली डिज़ाइन करने में यू नो आवर होल टीम यू नो किशन मी वी स्पेंड एटलीस्ट 2 months जस्ट डिज़ाइनिंग दिस फ्रेम. ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, ये कहाँ है, वेयर दी शॉक टावर विल बी, स्प्रिंग रेट क्या होगा, एवरीथिंग यू नो वी calculated, like the roll center, the pitch center, anti-dive क्या होगा, anti-squat क्या होगा. So these things you know are very important for the handling of the car. If your car looks fast, it should be fast. It should handle like a sports car. अगर खाली दिखने में you know looking like I don't know, there is one guy making Supra, you know Tanna has already made Tazo,
but क्या does it really drive like a sports car? Does it really drive like how it looks? It doesn't, right? We want our GT40 to drive and perform like a sports car, like how it looks and like how it should perform. So we have gone very deep for the handling of the car, or कैसे, how the suspension geometry is going to be, right? So we have calculated the CG, center of gravity कहाँ होगा, what will be the approximate weight distribution, सब कुछ we have factored, and then we have designed the suspension, right? अगर आप देखोगे, it's the suspension mounts, if you see, suppose ये point इधर है मेरा, so if you see this point is lower than this, right? Upper arm it's at an angle, right? So why it is at an angle? Why straight भी mount कर सकते हो, right? But it's not like that, right? If you see our lower arms, right, there is a difference. You'll see a difference, that the whole geometry calls for anti-dive property. फिर उसका रोल सेंटर क्या होगा, राइट? सो ये ऐसे माउंट हो रहा है. नाउ दिस आर्म, ये जो अपर आर्म होगा, अपर आर्म won't be straight, upper arm will be at an angle, right? So yes, the boys they've got the upper arm, so this is our upper arm, right? और ये भी it's fully adjustable. ये जब fully हम इसको assemble करेंगे ना, I'll show you how this whole thing is fully, you can adjust the camber, you can adjust the caster, you can adjust everything. This arm, both the lower arm and upper arm fully adjustable, right? और जैसे मैं टिक की बात कर रहा था, this is TIG welded, so you can see how it is different than the MIG welding, right? So TIG welding has a lot of control, उसमें बहुत control, but मगर आप ये पीस से देख रहे हो the coloration, how the colors have changed. So this produces a lot of heat, so that's why there is this coloration. अच्छा, metal, we have gone deep into what metal to use, कि कौन सा ये पाइप का मटेरियल है, ये कौन सा मटेरियल होना चाहिए. So we've gone deep into that as well. ऐसा नहीं कि कुछ वो TMT बाहर के कुछ भी करके you are making anything. It is not like that. Plus why this is here, why this is here, right? Why there are these pipes here? So we are triangulating this whole frame, right? तो अगर एक पॉइंट पे लोड जा रहा है, राइट, ये वाले पॉइंट पे जा रहा है, लोअर पॉइंट पे जा रहा है, या इधर एक सस्पेंशन का माउंट आएगा, इधर जाएगा, हाउ वी आर ट्रांसफरिंग द लोड, राइट, थ्रू आउट द चैसी. So if you see the whole structure, right, पीछे भी there are these engine mounts. How we are transferring the whole load throughout the chassis. कोई एक पॉइंट पे नहीं होगा. So if you look at it, अगर आराम से आप ये फ्रेम वापस देखोगे, then these are the torque mounts, right? So engine, जो गाड़ी आगे जाएगी, right, the wheel is turning this way, the engine is torquing this way, right? So the whole torque will be transferred to this chassis. ये पूरा खाली ऐसा नहीं कि इधर ही लोड जाएगी, ये पूरा लोड ट्रांसफर होगा all here everywhere, right? Again, it's just not about suppose chassis, front, back. It's just not about this load. It is also about the torsional load, right? So we have factored that in as well. कि अगर torsional अपने को चाहिए तो torsional rigidity क्या होनी चाहिए. So this frame can easily take more than
800 Newton meters of torque. मतलब more than 1000 bhp engine you can fit in this. अपना Honda K24 है, right now it is NA, but future में अगर इसको turbo charge करना है, you want to put sleeves in or anything, then this frame can take this load. Like you can see how beefed up this is. Like it's इसके ऊपर कोई भी like force डालो, जो भी डालो, there's no problem. Then the springs, the springs we have temporary, अभी हमारे पास springs है, तो वो खाली अभी चैसी ग्राउंड पे लाने के लिए विल सी. देन देयर इज बॉडी वर्क इंटीरियर, वो सब मेजर करके देन विल नो द वेट एंड द वेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट टू रियर कितना है. अभी कंप्यूटर सिमुलेशन में कैड एंड एवरीथिंग किशन फाउंड आउट दैट्स अबाउट 60-40 स्प्लिट, 40 इन द फ्रंट, 60 इन द बैक. सो वो वेट के हिसाब से विल डू द स्प्रिंग रेट्स, राइट. एंड these springs are gonna be custom made. मतलब आगे का जो होगा अलग स्प्रिंग रेट होगा, पीछे का अलग होगा, और वो हमको जो स्प्रिंग रेट चाहिए उसके हिसाब से we will do the spring rate, right. So I just love how it's looking. I can't wait for this to be on the road, right. And hopefully we'll get the engine mounted today itself. मगर अपने को चीला चालू काम नहीं कर रहे हैं. लाइक इट्स टेकिंग मोर टाइम, बट परफेक्शन, वी आर गोइंग फॉर परफेक्शन. एंड आई एम जस्ट प्राउड ऑफ द टीम एंड हाउ द इंजीनियरिंग इज कमिंग टुगेदर. एंड मेरे लाइक इट मेक्स मी फील सो गुड with the work that we are doing, because like other people, No! God! No! God, please, no! 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 like it's just like, what the hell they are doing, man? Like, well, there is no knowledge, nothing, or it's just like laughing, it's a joke. But anyway, like I said, we have already challenged Tanna. मैंने लास्ट वीडियो में चैलेंज किया था, उसके पहले भी एक बार मैंने किया हुआ. he hasn't replied. So let's make this interesting. What I'll do is I give him a handicap. मतलब जो भी ट्रैक पे अपन जाएंगे ना, I'll be 1 lap down right from the beginning. मतलब उसको 1 lap advantage, right. And then we'll do a race. We'll do a race of say 10 laps. 10 laps शायद ज़्यादा हो जाए टेज़ो के लिए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं वो उतना सर्वाइव कर पाएगी. इट कांट डू 10 laps. That's what I recommend. But maybe let's do 7 or 8 laps. बराबर 7 or 8 laps. If you have to do 7 laps, I have to do 8 laps, right? और फिर at the end, who crosses the finish line first. Abhi, if he's a man enough, then he accept the challenge. If he's a bigger man, he'll accept the challenge without the handicap. So like मेरे को, I don't want handicap. मतलब I don't want you to be 1 lap down. You start side by side, right? So again, अगर कोई जानता है, if you know Tanna personally, he's built a beautiful car, looks very fast. I don't know how it runs. Then please tell him, बोलो उसको कि come on, you are an engineer, we are engineer, we love automobiles, right? Then let's race. Like it's just to know कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, if you win and probably we are doing something wrong, तो हमको कुछ सीखने को मिलेगा, हम सीखेंगे, बराबर. Probably we change something, it's a learning curve. So हमारे लिए अच्छा होगा, if his Tazo wins. But again, it's just ground up, उसकी भी ground up है.
means ground up बोले तो there is no frame, no. He started with the frame. We have also built a frame, right? So it's just why I'm doing this, because I want automotive enthusiasts जो होते हैं, I want them to have a right direction, right? If they learn something, अभी वो कोई चोदू is building fucking Supra, अरे भैंचो ये जो गाली दे रहा है कोई, कहाँ बोल रहा है? वही बोल रहा है। कहाँ बोला? अरे भैंचो मारुति का engine, like doesn't matter what engine you, but at least the frame geometry and everything should be correct. Like this is not good inspiration, and I want, see, automobile is very close to my heart. मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तुम क्या कर रहे हो उससे, किसको इंस्पायर कर रहे हो, गलत इंस्पायर कर रहे हो, देन आई विल स्टैंड अप, राइट? I will stand up, I will say, if you're doing something wrong, then you're doing something. If you're doing a good job, I appreciate that. Like, Karan Shah in Mumbai, he's doing good job, with the V8s and how he's making his cars and everything. Good engineering, usko wo banai, wo set. It's a good job, which I appreciate. But if you're doing shitty job and inspiring, wrong people, kids are going, looking up to you, and what is there, how you are contributing, negatively you are contributing, right? So don't do that. So that's why I'm challenging. I'm ready to fail. I'm ready to fail. That's why I'm giving you a handicap. बराबर और handicap चाहिए तो मैं ऐसा करता हूँ. I'll put my right hand. I'll tie up my right hand. I won't use my left foot. बराबर मैं right से clutch दबाऊँगा, right से brake दबाऊँगा, right से accelerator दबाऊँगा, right? And I'll use my left hand for shifting and steering, right? So एक और handicap, one left down plus I use only one hand and one leg. Shut off one of my eyes, right? And then I drive my car. I can't get easier than this. इससे तो क्या easy हो सकता है? Like this is easy. You can win. Tezo, what's the GT40? Come on, let's do it, man. और if you want any girl to drive, मैं कोई लड़की को बिठा दूंगा गाड़ी के अंदर. You tell me, I won't drive. कोई लड़की बैठ के ड्राइव करेगी. You tell me, man. Come on, bring it on. Let's go. So let's अभी लंच ब्रेक है, थोड़ा खाएंगे, फिर वापस let's do some welding, some spattering. And we'll take you through the assembly as well. इसके अंदर is going to be bushing, right? So ये मशीन फिट करवाना पड़ेगा because ये पूरा टॉलरेंस एकदम टाइट है. तो आज के आज व्हील्स पे नहीं आएगी कार. So we do the machine fit, प्रेस पे फिट होगा bushing, and then hopefully by the mid or maybe beginning of next week the car should be on its wheels.